आप सभी को जय मसीह की। तो आज का वचन है लूका 6 का 27 में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं कई वचन ऐसे बताऊंगी जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ परमेश्वर ने बहुत अच्छे से हमें वचन को समझाया है। अगर हम परमेश्वर के वचन को समझ सके, प्रभु की आज्ञाओं पे चले, तो परमेश्वर की आशीष सदा हम सब पे बनी रहेगी। तो जब आप पूरा वीडियो को देखोगे और ध्यान से समझोगे कि परमेश्वर कौन सी आज्ञा यहाँ दी है, तो परमेश्वर की आशीष आप पे बनी रहेगी। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को सुन रहा है, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु जी उन्हें आशीष दीजिए। जो भी दुख कष्ट तकलीफ हो प्रभु दूर करिए, उनके जीवन को ढेर सारा खुशियों से भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। वचन के द्वारा आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ इन भाई बहनों के लिए, प्रभु जी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। तो अगर आप सबको प्रार्थना पे और वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और पूरे वचन को सुनना। अगर आप सबको ऐसे ही वचन को सुनना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ परमेश्वर के वचन को ही यहाँ फैलाती हूँ। और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वचन को फैलाना हमारा काम है। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आमीन। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। परंतु मैं तुम सुनाने वाले से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हारे श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहरा छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तेरी वस्त्र छीन ले उससे ना मांग। हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वाले ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनके फिर पाने की आस रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देता है कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस ना रखना, उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यस, आमीन। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। तो यहाँ परमेश्वर ने कहा है, जो हमारे साथ गलत करे हम उनके साथ प्रेम करें, जो हमें थप्पड़ मारे फिर भी हम उनके सामने दूसरा गाल भी फेर दे। यानी कि हमें हमेशा प्रेम करना, मतलब एक दूसरे से प्रेम ही करना है। तो आप परमेश्वर की आज्ञा पे चलिए, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहा, जैसा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, दोष ना लगाओ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दाव दबाकर और हिला हिलाकर और उभारते हुए तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने कहा है
कि जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। हालेलुया। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधे अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या अंधे अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। हालेलुया। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपने ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपने ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई के से कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूं। हालेलुया। हे पापी, पहले अपने आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उससे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ में आया। यहाँ देखो परमेश्वर ने कहा जैसे कि आप अपने भाई को कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत गलत है, बहुत बुरा है, परंतु पहले अपने अंदर देखिए कि हम कैसे हैं। यानी कि पहले हम अपने अंदर को देखें, अपने बुराइयों को देखें कि हमारे अंदर कितना है, तो फिर हम दोष लगाएं अपने भाई पे। तो और ना अगर हम पहले उसको अच्छा ज्ञान देने जाएं और हम बुरा रहें तो फिर कैसे हम ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए पहले हम अच्छे बने और पवित्र बने, तब फिर हम अपने भाई को एक अच्छे राह पे चला सकते हैं। क्योंकि जब हम अच्छे रहेंगे तभी, इसीलिए यहाँ परमेश्वर ने कहा है, क्या अंधे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? यानी कि अगर आप बुरे हो तो आपका भाई भी बुरा है तो क्या आप उसे अच्छी राह पे चला सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आप अच्छे बनो, फिर अपने भाई को भी अच्छे बना सकते हो। इसलिए आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करिए। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से समझिए। जैसा पेड़ वैसा फल। यहाँ वचन में बताया गया है जैसा पेड़ वैसा फल। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल दे, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल दे, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक फल अपने पेड़ से मतलब अपने फल से पहचाना जाता है। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झंडे बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वह उसके मुंह से मुंह पर आता है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वचन को समझ रहे होंगे। यहाँ परमेश्वर वचन में समझाया है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें ही निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ। घर बनाने वाले को दोनों मनुष्य घर बनाने वाले दो मनुष्य घर बनाने वाले दो मनुष्य, यहाँ उसके बारे में यहाँ परमेश्वर ने समझा। अगर वचन को ध्यान से समझ में आ जाएगा तो आप परमेश्वर की आशीष को समझ जाओगे और परमेश्वर की आज्ञा को जानोगे और प्रभु की आज्ञा पे चलते रहिए। हालेलुया। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यहाँ परमेश्वर ने कहा है वचन में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि जब कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों को मानता है तो किस मनुष्य के समान है। यहाँ परमेश्वर ने बताएंगे कि जब वो मेरी आज्ञाओं को मानता है तो वो किस मनुष्य के समान है। वह
वह उस मनुष्य के समान है जिसके घर बनाते समय भूमि गहरे खोदकर चट्टान पर नींव ढाली, और जब बाढ़ आई तो धारा पर उस घर पर लगी, परंतु उसके हिला ना सकी। जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे तब इस मनुष्य के समान रहोगे कि अपनी नींव को जो जमीन में खोद के चट्टान के समान बनाया गया है, उस पे धारा तो पड़ी, मतलब मुसीबतें तो आई, परंतु वो गिरा नहीं, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, मतलब जो प्रभु की आज्ञाओं को जान के भी नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिनके मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वचन को समझ रहे होंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग ऐसे ही वचन को सुनते रहिए, वचन पे विश्वास करिए, परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष देंगे। यहाँ मैं एक और वचन, सबसे बड़ा कौन है, यहाँ परमेश्वर ने वचन में बताया है सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर वचन को ध्यान से समझिएगा। ये लूका 9:46 में है। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनसे मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। हालेलुया। तो आप लोग वचन को समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो हाँ, एक और वचन है जो ध्यान से आप लोग इस वचन को सुनिएगा। ये लूका 10:17 में है। वे उत्तर आनंद करते हुए लौट और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। वे कहने लगे, लौट के वे उत्तर आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु परमेश्वर इस वचन में कहे हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा ऐसे ही आशीष दे। तो आगे एक और वचन है, यीशु का आनंदित होना। यहाँ परमेश्वर ने कहा है यीशु को आनंदित होना। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हे पिता, क्योंकि तुम्हें यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वे जिस पर पुत्र उसे प्रकट करता चाहे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वचन को समझ रहे होंगे। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो यह बातें जो तुम देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी,
और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष आपको चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। यहाँ परमेश्वर ने वचन में देखो चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा ऐसी आशीष दे। वह किसी जगह जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उससे चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कहे, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दे दिया कर, और हमें पापों की क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें भी क्षमा मिले। आमीन। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन भाई बहनों को आशीष दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, विश्वास के पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष से बहुतायत से भर दीजिए परमेश्वर, और अपने वचन पे विश्वास पे मजबूत बनाइए। हालेलुया। अगर हमसे कुछ भूल हो या गलती हो, प्रभु जी क्षमा करिएगा। हालेलुया। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।